माननीय मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग आए हैं। तो इस तरह की बात से लगता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक भीड़ जुटाई गई है, डरा के समाज लोगों को, दलित समाज के लोगों को, और उसके बाद ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब देखे होंगे, आप सब के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि जो मंत्री हैं उस समाज के, उस मंत्री को कैसे बताया गया है कि तुमको हमने बनाया, तुम कुछ सीखो और बैठो। तो प्रताड़ित करने का जो दौर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। जदयू द्वारा कल संविधान दिवस के दिन भीम संसद का आयोजन किया था। इसको लेकर अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने इसको लेकर नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया है। क्या कुछ करें संतोष सुमन, पहले सुने आप। देखिए, आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक थी और यहाँ पर हम लोग उन मजबूती के लिए उसका विस्तार करने के लिए खास करके जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है और हम लोग के मजबूत साथी हैं, कमालुद्दीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे हाशमी साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सभी जिलों में जा कर के इन लोग काम कर रहे हैं। तो आज एक बैठक थी, प्रारंभिक बैठक थी, जिसमें हम लोग ने तैयारी का ब्यौरा दिया, कैसे हम लोग सदस्यता अभियान अल्पसंख्यक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी में जोड़ें, अपनी विचारधारा को उनको बताएं कि हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं, हमारी पार्टी की क्या विचारधारा है, हम किस पर हम लोग किन किन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। इन सारी बातों को विस्तारित करने के लिए आज बैठक थी और जो कोर वर्कर हमारे हैं ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, ये यहाँ पर जुटे हैं और फिर हम लोग एक कार्यक्रम कराने के सोच रहे हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भी है, जो जनरल विंग का, उनका भी आज बताया गया है कि हम लोग आने वाला 24 दिसंबर को कार्यक्रम है, उसमें इनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए बात की गई है। और हम समझते हैं कि आज बहुत ही पॉजिटिव वे में हम लोग बात किए हैं और आने वाला समय में फिर जब हम बृहद रूप से जब जिला के सभी अध्यक्षों को बुलाएंगे, सारी कमेटी को बुलाएंगे, तो उस दिन भी आप लोग आएंगे। और हम समझते हैं कि आज का बैठक में मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने सभी भाइयों को जो आज की बैठक बुलाए हैं, कि एक अच्छा बैठक है और अल्पसंख्यक समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। सर, कल भीम संसद किया गया, कई तरह की खबरें भी आई, मंत्री जी को डांटे भी मुख्यमंत्री, ये भी आप लोगों ने ट्वीट किया है। उसके बाद पंचायत प्रेरक वहाँ पहुँचे थे या कई ऐसे लोग पहुँचे थे जिन्होंने कहा कि हमें ये कह दिलाया गया कि हमारा नौकरी अस्थायी कर दिया जाएगा। देखिए दुर्भाग्य है कि सरकार जो है, हमारी सरकार है और उस सरकार के एक अंग है विकास मित्र, और जिसको शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालमी मरकज़ के लोग हैं, ये करीब 34-35 हज़ार की संख्या में बिहार में हैं। और जब सरकार का डंडा चलता है, जब सरकार ने आदेश दे दिया कि आपको रैली में आना, जबकि इन लोग का काम रैली में जाना नहीं है, जब सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप लोग आए हैं, आप लोग को धन्यवाद, माननीय मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग आए हैं, तो इस तरह की बात से लगता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक भीड़ जुटाई गई है, डरा के समाज लोगों को, दलित समाज के लोगों को, और उसके बाद ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब देखे होंगे, आप सब के माध्यम से हम लोग को पता चला कि जो मंत्री हैं उस समाज के, उस मंत्री को कैसे बताया गया है कि तुमको हमने बनाया, तुम कुछ सीखो और बैठो। तो प्रताड़ित करने का जो दौर है, बदसूर चालू है। माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले इस समाज के सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को, फिर किसी को ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि हमने तुमको बनाया है, दलित के अंदर क्षमता नहीं है कि कुछ बन सकता है, हमने बनाया। एहसान जैसे कर रहे हैं, कोई लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और तो इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की मनोदशा है, ये मनोदशा समझती है जनता, और जो खास करके उन समुदाय के लोग जिनको वो ला करके नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और झूठ बोल के लाया गया है कि हम मानदेय बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। तो हम समझते हैं कि दुर्भाग्य है, बिहार के लिए दुर्भाग्य है, गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लेकिन जनता समझ रही है। हमारे जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो सब समझते हैं। अब आने वाला समय में, आने वाला चुनाव जो होने वाला है, उसमें एकदम करारा जवाब देंगे, इस बात की मैं आप सबको गारंटी दूँ। तो आपने सुना, संतोष कुमार सुमन ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो पहले जीताराम मांझी का अपमान किए और फिर अब उन्हीं के सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का अपमान किए कि हमने ही तुम्हें बनाया है। आपने सुना संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा। इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।